आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे एमएससी पर अपना जो एमएससी के लिए अब्रॉड स्टडी के लिए आप कैसे एलिजिबिलिटी लेटर ले सकते हैं एमएससी की वेबसाइट से। और ये प्रोसेस जो है टोटली ऑनलाइन होता है, कोई भी ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पहले क्लिक कट करो और इसके बाद ये कट करो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एमएससी की वेबसाइट पर जाना पड़ता है, जो कि आपको मैं बार बार दिखाते आया हूँ। www.mec.gov.np लॉगिन कर आप एमएससी की वेबसाइट पाते हो। उसके बाद यहाँ पर देखते हो कि बहुत सारा यहाँ पर डैशबोर्ड दिखता है। आप मोबाइल से भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मोबाइल से फिलअप करने के बाद यहाँ पर एक डैशबोर्ड का आता है, वहाँ पर आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आएगा। और आपको एलिजिबिलिटी सेक्शन में जाना है, एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। तो पहले एलिजिबिलिटी लेने से पहले आपको इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन में आपको देख लेना है कि क्या क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर एमबीबीएस कहीं भी किसी भी कंट्री में पढ़ना जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको नेपाल का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो पास होना है। या अगर यहाँ के नहीं पास हो तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, विथ इन इंडिया में पढ़ने के लिए आप नीट भी पास हो तो वैलिड हो जाता है। उसी तरह एमडी के लिए एम्स की, और पाकिस्तान के लिए एफसीपीएस है, विलायत के लिए एफआरसीपी, एफआरएससी, प्लैब, एमआरसीपी, ये सब जो है। और बाकी जो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसके लिए आप यहाँ की कोई भी इंट्रांस एग्ज़ाम बैचलर लेवल की पास होती है, ये सारी चीज़ें चाह सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड क्या क्या होता है यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, फेलोशिप के लिए क्या क्या है। और इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है पेमेंट। तो पेमेंट आपको बैंक में जाकर करना पड़ता है, इसके लिए कोई पेमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 3000 होता है और यहाँ पर अकाउंट डिटेल दिया गया है। और उस तरह से यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया है, हाईलाइटेड किया गया है कि अगर आप एक बार डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको पैसा रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है वो। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए जो सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी सब दिया गया है, डॉक्यूमेंट सब क्या क्या रिक्वायर्ड लगेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो एलिजिबिलिटी का है फी है वो 5000 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा है। जब ये सारे चीज़ पढ़ लेते हैं और फिर आपको सेटिस्फाइड है, आप जाना चाह रहे हैं अब्रॉड में, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बैक पर क्लिक कर यहाँ पर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है तो ऑल इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अपना ईमेल रखना है, उसके बाद ये कंफर्मेशन कोड रखना है, उसके बाद वेरीफाई ईमेल करेंगे तो उसके बाद आप यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। अगर ऑलरेडी आप जैसे कि लॉगिन क्रिएट किए हो तो आपको लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल है वहाँ पर ईमेल रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी ईमेल है उसको ईमेल रखना है। यहाँ पर जैसे कि ईमेल है, ईमेल मैंने रख दिया। उसके बाद पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड यहाँ पर जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को रखना है अपना। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने पासवर्ड रखा, जो भी मैंने यहाँ पर रखा है उसके बाद आपको भी इस तरह से रखना है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड रखना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी है 59251। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से खुल कर आता है। और जहाँ पर होम रहेगा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल होम में इसी तरह रहता है। प्रोफाइल में यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होता है। यहाँ पर जो बैंक में पेमेंट किए होते हैं उसका अपडेट करना पड़ता है और फाइनली यहाँ पर एलिजिबिलिटी कर सबमिट करना होता है। और ये आज चीज़ें नहीं देखा सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप है, और इस तरह से आपको फिलअप कीजिए। कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम आएगा तो फाइनली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपको समस्या होगा उसे मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और किसी भी कंट्री में आउटसाइड नेपाल आप पढ़ने जा रहे हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी लेकर जाइए, क्योंकि वो मस्ट मैंडेटरी है। और अगर आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपको लाइसेंस एग्जाम में बैठने वक्त आपको दिक्कत होगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।